जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि आप लोगों का सीटेट का एग्जाम जो है दोस्तों 28 दिसंबर से शुरू हो चुका था और आप लोगों का जो है दोस्तों अभी तक जो है एग्जाम कंटिन्यूअसली चल ही रहा है। ठीक है, तो दोस्तों 28 दिसंबर से लेकर के आज तक आपके सीटेट के एग्जाम में किस प्रकार का जीन प्याजे से क्वेश्चन आया है दोस्तों, उसका एकदम हूब टू हूब क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सीटेट का एक ऐसा एग्जाम होता है दोस्तों जो क्वेश्चंस जो होते हैं दोस्तों वो बार बार रिपीट किए जाते हैं, है ना। क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सीटेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में भी आ सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जिन प्याजे से और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है दोस्तों। मैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, इससे जिन प्याजे से आपका एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जिन प्याजे से जिस प्रकार का संभावित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस प्रकार का पूछा गया है दोस्तों, वो सारे क्वेश्चंस का इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग बेसिकली फोकस उसी के ऊपर कर रहे हैं दोस्तों जो 28 दिसंबर से लेकर के आज तक दोस्तों आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों कि वह अवस्था जब बच्चा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वह अवस्था जब एक बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना शुरू कर देता है। दोस्तों मेरे जो एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ दोस्तों, तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना किस अवस्था में शुरू कर देता है एक बच्चा, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था दोस्तों? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों मेरे सिर्फ इसका आंसर मत याद रखिए, आपको यहां से यह भी याद रखना है दोस्तों कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उम्र कब से कब तक मानी जाती है। आप इसको ये भी याद रखिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप लोगों का डबल डबल डाउट जो होगा दोस्तों क्लियर होता जाएगा। ठीक है ना, कैसे क्लियर होता जाएगा जरा देखिएगा दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन करना शुरू कर देता है, तो आंसर हो गया इसका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन आपके सीटेट के एग्जाम में यह भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उम्र कब से कब तक मानी जाती है। ठीक है, तो इसका आप लोगों को आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है दोस्तों कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उम्र कब से कब तक मानी जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों ना। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार गलत है। आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आया था और वहां पे आप लोगों का 4 ऑप्शन था दोस्तों, A B C D या फिर 1 2 3 4, है ना। इस प्रकार करके 4 ऑप्शन था। 4 ऑप्शन में आपको चूज करना था दोस्तों कि आपका कौन वाला ऑप्शन आपका क्या है ना गलत है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, तो यह बोला ही नहीं है जीन पियाजे जी ने। जीन पियाजे ने यह बात बोला ही नहीं है कि निरंतर अभ्यास से अधिगम मिलता है। ठीक है, ठीक, तो ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया दोस्तों ना, इसका सही आंसर हो गया कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये इसका क्या है ना, फॉल्स स्टेटमेंट है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों ना, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों से होती है, इस अवस्था का उम्र है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, इस अवस्था का उम्र है आपका 7 से 12 वर्ष तक। कब से कब दोस्तों ना, 7 से 12 वर्ष तक। और आपको यह भी क्वेश्चन में बताना है दोस्तों कि 7 से 12 वर्ष तक जीन पियाजे की कौन सी अवस्था आती है,
ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताने से ये होता है दोस्तों कि इससे आप लोगों को यह मालूम चलता है कि आप लोगों का तैयारी किस प्रकार का है। ठीक है, आप लोग सीटेट के लिए रेडी हैं या फिर नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे बार बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मैं बार बार रिपीट करके बोल रहा हूँ दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है दोस्तों कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था माना जाता है। तो दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था का उम्र होता है दोस्तों, वो जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं दोस्तों, संवेदी पेशी अवस्था के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किए, इसमें आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, जरा ध्यान दीजिए ना। क्या है कि घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। यह क्वेश्चन नंबर 1 फिर से रिपीट किया गया है दोस्तों, और यह क्वेश्चन आपका आया हुआ है 19 जनवरी में। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका 19 जनवरी में आया हुआ है। देखिए जो क्वेश्चन मैंने 1 में डिस्कस किया है वही क्वेश्चन यहाँ पे 5 में है, सिर्फ लिखावट में थोड़ा इधर उधर है। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, आगे बढ़े दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जहाँ तक भाषा विकास का संबंध है, यह किसने कहा है कि विचार पहले आता है फिर वह उसके बाद भाषा बाद में आता है। मतलब कहने का मतलब है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है दोस्तों कि विचार पहले आता है भाषा बाद में आता है। तो दोस्तों यह स्टेटमेंट कहा है जीन पियाजे ने। ठीक है, लेकिन यही बात अगर वाइगोस्की से पूछा जाए दोस्तों, तो वाइगोस्की का मानना है कि भाषा सबसे पहले आती है उसके बाद विचार आती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जीन पियाजे इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम 2021 में आया हुआ है दोस्तों। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो ये तो सभी स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए जो सीटेट का एग्जाम देने को है, ये सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, देखिए ये क्या है ना, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है दोस्तों कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितने अवस्थाएं बताए हैं, तो 4 अवस्थाएं बताए हैं। तो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी अवस्थाएं बताए हैं दोस्तों ना, नंबर 1 हो गया आपका संवेदी पेशी अवस्था, नंबर 2 पूर्व से यहाँ पे नंबर 2 में क्या हो जाएगा दोस्तों ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 अवस्था। जैसे कि आप लोगों को नाम भी बता दिया 4 अवस्थाओं का नाम क्या है। ठीक है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो है क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके सीटेट के एग्जाम में हर साल रिपीट कर रहा है। ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में हर साल रिपीट हो रहा है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, जीन पियाजे के अनुसार सूचनाओं का पैकेट क्या कहलाता है, तो जीन पियाजे के अनुसार जो है दोस्तों सूचनाओं का पैकेट कहलाता है स्कीमा। क्या कहलाता है दोस्तों, स्कीमा। आगे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों कि जीन पियाजे के अनुसार समावेशन का अर्थ क्या है। आपका समावेशन हो, आत्मसात्करण हो, स्कीम हो, स्कीमा हो, ठीक है, उसके बाद अकेंद्रित हो, ये जीन पियाजे की ऐसे सब पॉइंट्स दिया है दोस्तों जिससे क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में आते ही आते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार समावेशन का अर्थ क्या होता है दोस्तों ना, समावेशन का अर्थ होता है पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल करना ही क्या कहलाता है, समावेशन कहलाता है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिए दोस्तों, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ रहे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का उम्र माना जाता। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का उम्र माना जाता है 2 से 7 वर्ष। कब से कब तक दोस्तों? ना 2 से 7 वर्ष तक माना जाता है इसका उम्र। आगे बढ़ें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में एक बच्चे में कौन सा गुण का विकास होता है? तो दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे में विकास होता है दोस्तों, उस गुण का नाम है संरक्षण, वर्गीकरण जैसे गुण इसमें क्या हो जाते हैं ना, विकसित हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों कि एक बच्चे में अमूर्त चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है? तो एक बच्चे में दोस्तों अमूर्त चिंतन का जो विकास होता है दोस्तों, वो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। कब दोस्तों? ना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होती है ना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होती है दोस्तों। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है दोस्तों कि जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? तो जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा का मतलब होता है दोस्तों शरीर के द्वारा की गई एक्टिविटी जो माइंड से जुड़ी होती है। जैसे दोस्तों कि एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, नन्हा बच्चा है, वो दूध की बोतल को पकड़ने के लिए हाथ हिलाता है। ठीक है, उसके बाद एक बच्चा जो है दोस्तों वो आइसक्रीम चूसता है। ये जो हो गया दोस्तों, ये स्कीमा का उदाहरण हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों कि जीन पियाजे के अनुसार आत्मसातकरण किसे कहते हैं? तो क्या होता है आत्मसातकरण, जरा देखिएगा दोस्तों कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी शामिल करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? ना आत्मसातकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों कि जब एक बच्चा केवल अपने अनुसार दुनिया देखता है और दूसरों के, क्या है क्वेश्चन, और दूसरों के नज़रिए की सराहना करने में सक्षम नहीं होता है, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, इसे हम लोग ईगोसेंट्रिज्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जो दोस्तों? ना ईगोसेंट्रिज्म के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में शायद अहकेंद्रिता कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों? हमें लगता है कि कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपके सीटेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ था दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? स्कीमा। क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा स्कीमा। आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है दोस्तों कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा, क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को इफेक्ट नहीं करेगा? तो दोस्तों सामाजिक अनुभव, है ना। जीन पियाजे बोलते हैं दोस्तों कि जैसे जैसे बच्चे जो होते हैं दोस्तों, जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है दोस्तों, वैसे वैसे वो क्या करते हैं ना, वस्तुओं के बारे में अपने माइंड में क्या कर लेते हैं ना, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। जीन पियाजे समाज का बात नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, जीन पियाजे समाज का बात नहीं करते हैं। जीन पियाजे का मानना है दोस्तों कि एक बच्चा जो है दोस्तों वो स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। एक बच्चे जो होती है दोस्तों वो नन्हे वैज्ञानिक होता है। ठीक है, ये जीन पियाजे का मानना है। और सामाजिक वाला बात मानते हैं कौन दोस्तों? ना समाज में अंतक्रिया करके सीखता है एक बच्चा, ये चीज़ मानते हैं वाइगोस्की। ठीक है, तो अगला वीडियो हम लोगों का होने वाला है वाइगोस्की ही दोस्तों, कि वाइगोस्की से आपके सीटेट के एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आया है। ठीक है, आगे चले दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो जीन पियाजे के अनुसार जो है दोस्तों अधिगम के लिए क्या होना आवश्यक है? नववयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, मतलब एक वयस्क का किस प्रकार का बिहेवियर है उसका ऑब्जर्वेशन ही करना क्या कहलाता है? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम कहलाता है। ठीक है, आगे चलें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों? जीन पियाजे ने अधिगम को किस रूप में देखा है? तो जीन पियाजे ने अधिगम को देखा है सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखा है दोस्तों। ठीक है, और ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। मैं बार बार रिपीट करके बोल रहा हूँ दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन तो है आप लोगों का सीटेट का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि वर्तमान स्कीमा से, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2020 में भी आया हुआ है, 2022 में, सॉरी 2021 में भी आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, वर्तमान इस स्कीमा से उसके बाद है कि बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया क्या कहलाती है। तो वर्तमान स्कीमा से बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है आत्मसातकरण। क्या कहलाता है दोस्तों? ना आत्मसातकरण कहलाता है। आगे बढ़े दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है ना। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है दोस्तों कि जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचनात्मक उल्लेखित करने वाली शब्दावली है। तो उसने किसके बारे में यहाँ पे उल्लेख किया है दोस्तों? ने स्कीमा के बारे में। जीन पियाजे स्कीमा की बात करते हैं, जीन पियाजे स्कीम की बात करते हैं, जीन पियाजे जो है दोस्तों ईगोसेंट्रिज्म का बात करते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोग डिस्कस कर लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों ना, 3 वर्ष का राहुल कहता है कि आज सूर्य क्रोधित है। जीन पियाजे के अनुसार यह किसका उदाहरण है? तो जीन पियाजे के अनुसार यह किसका उदाहरण है दोस्तों? ना एनिमिज्म का उदाहरण है। किसका दोस्तों? ना एनिमिज्म का उदाहरण है। ठीक है, आगे चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का एक अनिवार्य कारक नहीं है? तो सामाजिक पर्यावरण के अनुभव, ये जो है दोस्तों जीन पियाजे समाज को ही इंक्लूड नहीं किए हैं। उनका मानना है दोस्तों कि संज्ञानात्मक विकास में एक बच्चा जो है दोस्तों वह स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, वह स्वयं ज्ञान की खोज करता है। एक बच्चे जो होती है नन्हे वैज्ञानिक होती है, ये जीन पियाजे का मानना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ना सामाजिक पर्यावरण के अनुभव। ओके, आगे बढ़े दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। ये कभी कभार आपके से सीटेट में पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के दोस्तों? ना स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है ना, जो कि जीन पियाजे जो थे दोस्तों स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो का अंत तक देखने के लिए। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था दोस्तों कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं के बारे में बताया है। वहाँ पे मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा दोस्तों। नंबर फर्स्ट अवस्था है दोस्तों की संवेदी पेशी अवस्था। नंबर 2 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नंबर 3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और नंबर 4 है, ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, है ना। तो ये 4 अवस्था के बारे में जीन पियाजे बात करते हैं दोस्तों। ठीक, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद जय भारत।